ओके, क्लास 8 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्स पार्ट 3 क्लियर. ओके, एक्सरसाइज 10.3. Our first question from exercise 10.3 is a geometry box is marked for ₹325. यानी आप एक जब मार्केट में गए तो ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस मेंशन किया हुआ है 325. इफ द रेट ऑफ द टैक्स, यानी आप सामान को ले रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना होगा. कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट सामान हम लोग के पास प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में जिसके लिए वो टैक्स पे करना होता है. तो अगर आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को ले रहे हैं तो इसका टैक्स है 12%. तो फाइंड द अमाउंट अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर इट. अगर कस्टमर उस सामान को ख़रीदना चाहता है तो उस प्रोडक्ट का दाम तो 325 है और टैक्स कितना है 12%. तो वो टोटल प्राइस यानी प्राइस जो प्राइस मार्केट प्राइस है वो और टैक्स मिला के दोनों मिला के वो कितना कस्टमर एक पे करेगा. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन में मार्केट प्राइस दिया हुआ है ₹325 क्लियर. और टैक्स कितना मेंशन किया गया, टैक्स रेट कितना मेंशन किया गया है 12%. लेकिन ये 12% आप पे किस पे कीजिएगा, जितना रुपये का हम सामान खरीदेंगे 325 का सामान खरीद रहे हैं तो 325 पे 12% हम लोग पे करेंगे. तो हम लोग टैक्स अमाउंट निकालते हैं, यानी टैक्स कितना हम लोग पे कर रहे हैं 325 का 12/100 क्लियर. ओके, यानी जैसे हम लोग कैलकुलेट किए तो हमारा आया अमाउंट, टैक्स का अमाउंट आएगा 325 पे 12% अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो ₹39 टैक्स आया. यानी आपको टैक्स कितना पे करना होगा 39. तो टोटल अमाउंट जो हम पे करेंगे वो टोटल अमाउंट हम कितना पे करेंगे, टोटल अमाउंट हम पे करेंगे 325, जिसका मतलब ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस प्लस ₹39. यानी हम जब जाएंगे शॉप में तो हमको ₹364 उस ज्योमेट्री बॉक्स के लिए पे करना होगा. क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. अ ब्लेजर इज मार्क्ड इन अ शॉप फॉर ₹2464. आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मार्केट में गए तो एक ब्लेजर का प्राइस कितना लिखा हुआ है 2464. रेट ऑफ टैक्स इज 12%. आकृति tell the shopkeeper to lower the rate to an extent that she has to pay nothing more than 2464 including tax. Find the reduction required. क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया आकृति जब मार्केट में गई तो उसको शॉपकीपर ने बताया कि उस ब्लेजर का प्राइस है 2464 और टैक्स रेट है 12%. तो आपको पता है टैक्स लगते दाम और बढ़ जाता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 325 दाम था तो जैसे ही टैक्स लगा तो उसका दाम कितना हो गया 364. उस तरह से आकृति जब मार्केट में गई तो ब्लेजर का प्राइस है 2464 और टैक्स रेट दिया हुआ है 12%. लेकिन आकृति शॉपकीपर को ये कह रही है कि मेरे पास टोटल 2464 है, मैं टैक्स का पैसा अलग से नहीं दे सकती, आप प्लीज़ इतना दाम कम कर दीजिए. मतलब जो ब्लेज़र का प्राइस है उसको ऐसे कम कर दीजिए कि उसके ऊपर टैक्स देने के बाद हम टोटल 2464 दे सकें. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है. क्वेश्चन में अभी सिर्फ इतना कहा गया है कि 2464 उसका मार्केट प्राइस है और टैक्स आपको अलग से देना है. लेकिन इसके बाद आकृति ये कहती है कि मेरे पास टोटल है अमाउंट 2464 है, आप उस मार्केट प्राइस यानी ब्लेजर का प्राइस को ऐसे कम कर दीजिए कि हम 12% टैक्स देने के बाद भी अगर दोनों प्राइस को प्लस करके यानी ब्लेजर का प्राइस और टैक्स प्राइस को हम लोग मिला के दे रहे हैं तो मेरे हाथ में हम कितना पे कर सकें 2464, क्योंकि उसके पास टोटल इतना ही, उससे ज़्यादा पैसे नहीं है. तो बताइए शॉपकीपर ने ब्लेजर का प्राइस में कितना रुपया कम किया. क्लियर. तो हम लोग लिखते हैं लेट प्राइस ऑफ ब्लेजर बी ₹X. यानी हम लोग मान लिए हैं कि उसका जो भी दाम था वो ₹X रहा होगा, यानी रिड्यूस करने का. लेकिन क्योंकि मार्केट प्राइस था 2464 और रिडक्शन करने के बाद कितना दाम आएगा वो तो हमें पता नहीं, तो हम लोग मान लिए लेट द प्राइस ऑफ द ब्लेजर बी ₹X, यानी ₹X उसका प्रोडक्ट का दाम होगा. ठीक है, ₹X. अब इस पर टैक्स रेट कितना मेंशन किया गया है 12%. तो टैक्स अमाउंट कितना हो गया, टैक्स अमाउंट हो गया आपका x का 12%, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6x/50 या फिर 3x/25. ओके, इसको लोग जो सॉल्व किया तो 3x/25 है. अब टोटल अमाउंट आकृति क्या बोल रही है, आकृति ने कहा कि टोटल अमाउंट में कितना दे पाऊंगी 2464 आकृति दे पाएगी. तो टोटल अमाउंट कैसे आएगा, ब्लेजर का प्राइस हम लोग क्या मान चुके हैं 2464 जो था उसको हटा के हम लोग मान चुके हैं कि x है क्योंकि प्राइस कम हो गया है.
और उसके ऊपर टैक्स उसने कितना दिया 3x/25। तो ये जो ब्लेज़र का प्राइस है और टैक्स है दोनों को जोड़ के आकृति कितना पे करना चाह रही है 2464, जो क्वेश्चन में हमारा मेंशन किया गया है। क्लियर? तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको लोग सॉल्व करते हैं। यानी जो प्राइस था वो जो 2464 शॉपकीपर ने प्राइस बताया था वो एक्चुअली प्राइस कितना रिड्यूस कर दिया जब आकृति ने रिक्वेस्ट किया कि मैं 12% टैक्स देने के बाद टोटल अमाउंट कितना दूंगी 2464। तो शॉपकीपर ने उस प्राइस को कितना कर दिया 2200 रुपीज़, यानी जो 2464 था उसे चेंज करके शॉपकीपर ने 2200 कर दिया। और उसमें टैक्स जब 12% देंगे तो दोनों अमाउंट को इसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि जितना प्राइस कर दिया गया उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा। इसके ऊपर जब आकृति टैक्स दे रही है तो उसका टोटल प्राइस हो जा रहा है 2464। इसका मतलब रिडक्शन कितने का रिडक्शन हुआ, शॉपकीपर ने प्राइस बोला था 2464 और आकृति के कहने पर शॉपकीपर ने कितना कम कर दिया 2200, तो कितना रुपये कम किया 264 रुपीज़ शॉपकीपर ने कम किया। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स इज ₹800, अ कस्टमर पे ₹40 एज टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। यानी जीन्स का प्राइस जो दिया हुआ 800 दिया हुआ है और टैक्स का रेट नहीं दिया गया, इसमें टैक्स का अमाउंट दे दिया गया कि टैक्स जीन्स खरीदने गया तो जीन्स के बदले उसने कितना टैक्स पे किया जीन्स के लिए 40 रुपीज़ का। तो कितना रेट है, दुकानदार ने शॉपकीपर ने कितना चार्ज किया कि कस्टमर ने 40 रुपीज़ एज अ टैक्स पे किया। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट रेट ऑफ टैक्स बी X%। क्लियर? तो हम लोग का अमाउंट ऑफ टैक्स क्या आएगा, टैक्स अमाउंट हम लोग टैक्स किस पे देते हैं, जो सामान खरीदते हैं, यानी 800 रुपये पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी 800 पे हम लोग टैक्स देंगे, x परसेंटेज का 100 ये कट गया, यानी 8x रुपीज़ हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्वेश्चन में हमारा टैक्स का अमाउंट कितना दिया गया 40, तो हम लोग डायरेक्ट 40 = 8x लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा टैक्स का अमाउंट है और ये भी टैक्स का अमाउंट है, दोनों को इक्वल में लिख दिए। देयरफॉर x = 40/8 = 5%, यानी शॉपकीपर ने हमें 5% का टैक्स चार्ज किया था, इसलिए हमने 40 रुपीज़ उन्हें टैक्स दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹6000। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिनका प्राइस मार्केट में रखा गया 6000। द डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन कैश पेमेंट, और डीलर ने कहा हुआ है अगर जो भी कैश में पेमेंट करेगा तो उसको कितना रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 4% का। क्लियर? तो हम लोग मार्केट प्राइस लिख ले रहे हैं, मार्केट प्राइस आपका दिया हुआ है 6000, डिस्काउंट दिया 4%, डिस्काउंट परसेंट हम लोग SP का फॉर्मूला भी पढ़े हुए थे लास्ट एक्सरसाइज में, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू MP, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस 4 बाई 100 इंटू 6000, तो हो जाएगा 96 इंटू 100 बाई 6000, यानी 5000। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ़ द रेट ऑफ टैक्स इज 12%, तो हम लोग टैक्स किससे पे करेंगे, जितना हम लोग खरीद रहे हैं, तो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्स अमाउंट किस पे हम लोग पे करेंगे 56760 पे हम लोग 12% टैक्स देंगे। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 691.20, यानी इतना अमाउंट आपका टैक्स का कैलकुलेट हो गया आ जाएगा। तो हम लोग टोटल अमाउंट, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द अमाउंट द कस्टमर हैज़ टू पे डीलर, तो टोटल अमाउंट हम लोग कितना पे करने वाले हैं, टोटल अमाउंट पे करने वाले हैं 5760 प्लस 691.20, यानी हम लोग शॉपकीपर को कितना पे करेंगे 6451 रुपीज़ 0.20 या 0.20 पैसे।